सभी साथियों को विकास मिश्रा का नमस्कार। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी के इस द्वितीय भाग में मैं एक बार पुनः आप लोगों के सामने हूँ। अब पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उससे हम आगे शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बार सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की जय बोलते हुए, कर्मयोगी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी इस सेकंड वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। देखेंगे अभी तो अब शुरू करते हैं षष्ठ चक्र से। षष्ठ चक्र में जो क्वेश्चन है, ये षष्ठ चक्र आप लोग देखेंगे। इसमें प्रश्न दिए हैं कि विश्व रूप दर्शन करने के लिए भगवान ने अर्जुन को क्या दिया। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु नेत्र प्रदान किए। विश्व रूप दर्शन के समय अर्जुन ने किस रूप में परमेश्वर को देखा। तो परम ब्रह्म परमात्मा जगत के परम आश्रय, अनादि धर्म के रक्षक और अविनाशी सनातन पुरुष के रूप में देखा। अगला प्रश्न है, विश्व रूप दर्शन में भगवान का कौन सा रूप था। लोकों का नाश करने वाला महाकाल रूप था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भगवान ने अर्जुन को यश प्राप्त कर क्या बनने के लिए कहा। सब सूरवर वीर पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। अर्जुन को शव साची क्यों कहा गया है, सब माने एम्बीडेक्सियस क्यों कहा गया है। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चलाने में कुशल था। अगला प्रश्न है, कौन से भक्त का संसार मृत्यु रूप संसार से शीघ्र उद्धार करते हैं। कौन से भक्त का भगवान मृत्यु रूप संसार से शीघ्र उद्धार करते हैं। भगवान में चित्त लगाने वाले प्रेमी क्या। अगला प्रश्न, क्या करने से परम शांति मिलती है। कर्मों के फल का त्याग करने से परम शांति मिलती है। अनिकेत का क्या अर्थ है, किसी एक स्थान में आश्रित होना। भगवान को कौन से भक्त अति प्रिय हैं, जो श्रद्धा युक्त हों, ईश्वर परायण होकर के धर्ममय अमृत का सेवन करते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज किसे कहते हैं। शरीर को क्षेत्र और शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज कहते हैं। शरीर को क्षेत्र और शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज कहते हैं। 5 इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 जो हैं इंद्रियों के विषय हैं। ज्ञान के 5 उदाहरण बताओ। आमिनत्व, अदम्भित्व, अहिंसा, शौच, धैर्य। अज्ञान के 5 उदाहरण, मानित्व, दम्भित्व, हिंसा, असौच, स्थैर्य। गीता में परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा बताया गया है। परमात्मा का स्वरूप कैसा बताया गया है। परमात्मा सब ओर हाथ पैर वाला है, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, अर्थात वो सबको व्याप्त करके स्थिर है। गीता के अनुसार 3 गुण कौन है। तो 3 गुण है, सत्व, रज, तम। कौन से गुण का क्या फल होता है। सात्विक गुण का फल सुख, ज्ञान और वैराग्य है। राजसिक गुण का फल दुख है और तामसिक गुण का फल अज्ञान है। गुणातीत, तीनों गुणों से अतीत किसको कहा गया है, जो मान और अपमान में, मित्र और शत्रु में सम है और कर्तापन से रहित है। प्रश्न अगला है, ईश्वर मनुष्य के शरीर में किन रूप में रहकर अन्न को पचाता है। वैश्वानर अग्नि के रूप में। अन्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं। 4 प्रकार हैं। तो भक्ष्य है जो चबाकर खाया जाए, भोज्य जो पिया जाए, लेह जो चाटा जाए, चोष्य जो चूसा जाता है। इस संसार में कितने प्रकार के पुरुष हैं। 2 तरीके के हैं, नाशवान और अविनाशी। शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। भगवान लोक में और वेद में किस नाम से प्रसिद्ध है। तो पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान ने किस प्रकार के शास्त्र को कहा। किस प्रकार के शास्त्र ने। अति गोपनीय शास्त्र, गुह्यात गुह्यतरम कहा है।
इस श्लोक में मनुष्य समुदाय कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, दैवी प्रकृति वाले और आसुरी प्रकृति वाले। देवी संपदा को लेकर उत्पन्न पुरुष के 5 लक्षण बताएं। अभय, अहिंसा, सत्य, अक्रोध और त्याग, ये लक्षण हैं। ये देवी संपदा माने जो डिवाइन क्वालिटी वाले हैं, अभय, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग। असुरी प्रकृति वाले लोगों के 6 लक्षण बताओ। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञानता। आत्मा का नाश करने वाले 3 प्रकार के नरक के द्वार कौन कौन से हैं? माने जो आत्मा का काम, क्रोध तथा लोभ। गीता कर्तव्य अकर्तव्य के निर्माण में किसको प्रमाण मानती है? शास्त्र को, अर्थात गीता में निर्धारित शास्त्र को। श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? सात्विकी, राजसी और तामसी। ब्रह्मा का नाम कैसे जाना जाता है? ओम, या ब्रह्मा को किन ओम, तत्, सत, इन 3 नाम से ब्रह्मा जी को जाना जाता है। हवन, दान, तप के लिए क्या आवश्यक है? श्रद्धा है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, यह श्लोक किसने कहा है? संजय ने कहा है। श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद संजय किसकी कृपा से सुन रहा था? श्री वेद व्यास की कृपा से। गीता के अंत में संजय ने श्री कृष्ण को और अर्जुन को किस नाम से संबोधित किया है? मीन्स इन द एंड ऑफ गीता, बाय विच नेम संजय हैज एड्रेस श्री कृष्ण एंड अर्जुन? योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ अर्जुन। योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ अर्जुन के रूप में गीता किस मनुष्य को त्यागी मानती है? जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। कर्मों की सिद्धि के लिए कौन सी 5 बातें बताई गई हैं? अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न भिन्न करण, अलग अलग प्रचेष्टा और 5वां दैव। सात्विक कार्यकर्ता किसका कहा जाता है? जो कर्म फल की आसक्ति रहित हो, अहंकार के वचन न बोलता हो, धैर्य और उत्साह युक्त था, कार्य के सिद्धि या असिद्धि में हर सुख न करने वाला हो। सात्विक सुख किसको माना जाता है? जो आरंभ में, सात्विक सुख किसे कहते हैं? जो आरंभ में विष के समान हो परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य हो, वह सात्विक सुख रहता है। किसको तामस सुख कहा गया है? तामस सुख जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है उसको तामस सुख कहते हैं। अर्जुन को गोपनीय ज्ञान देकर के भगवान ने अंत में क्या कहा? तो अर्जुन को ज्ञान देने के बाद में भगवान ने कहा, तू भली बात विचार कर, जैसा चाहता है वैसा कर, यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन ने गीता के अंत में भगवान से क्या कहा? कि हे अच्युत, मैं संशय रहित होकर के स्थिर हूं, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तवा। ईश्वर का वास कहाँ है? ईश्वर का वास मनुष्य के हृदय में। जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ होते हैं वहाँ किसका वास होता है? वहाँ पर श्री का, विजय का, विभूति का और अचल नीति का वास होता है। अब यहाँ पे कि ये जो है सप्तम चक्र में है 40+40 क्वेश्चन। यहाँ पे एक कोटेशन दिया गया है, आपको बताना है कि कोटेशन किसने कहा है। तो महापुरुष का नाम बताने पर उसका वचन सुनाओ। तो गीता शास्त्र का अर्थ और जानने पर सभी पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। ये कोटेशन किसके द्वारा कहा गया है? जगत गुरु आदि शंकराचार्य के द्वारा। गीता उपनिषदों के उपवन से चयनित आध्यात्मिक सत्य के सुंदर पुष्पों का एक अनुपम गुच्छ है। गीता उपनिषदों के उपवन से चयनित आध्यात्मिक सत्य के सुंदर पुष्पों का एक गुच्छ है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। गीता कहती है कि संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू रन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। बाधा संसार के भीतर है, हमारे नहीं। उल्टा हो गया। बाधा संसार में नहीं, हमारे भीतर है। बाधा संसार में नहीं, हमारे डॉक्टर एनी बेसेंट ने कहा है। गीता यह भारत की प्राणवायु है। गीता के कारण भारत जीवित रहेगा। ये कथन भगिनी निवेदिता का है। जीवन में और जगत में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान गीता में नहीं है। ये इमर्सन ने कहा है, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा है। गीता का उद्देश्य मनुष्य को उन्नत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए अद्वितीय माध्यम है। ये कथन वारेन हास्टिंग का है। प्रातः काल उठ के मैं मेरा हृदय, मन और विवेक को गीता रूपी पवित्र गंगा जल से स्नान कराती हूँ। ये कथन हेनरी थोरो का है। मेरे जीवन में का ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने गीता के किसी श्लोक का मनन नहीं किया है। यह कथन लोकमान बाल गंगाधर तिलक का है।
मात्र दुग्ध से मेरे शरीर में जितनी पुष्टि हुई है उससे कहीं अधिक हृदय एवं बुद्धि गीता रूपी दुग्ध से परिपुष्ट हुई है। ये उद्गार जो है संत विनोबा भावे जी के हैं। गीता के साधक के लिए उपयोगी साधन सामग्री है। गीता में साधक के लिए उपयोगी साधन सामग्री है। गीता का मूल लक्ष्य मनुष्य का कल्याण करना है। ये स्वामी राम सुखदास जी का कथन है। गीता यह मानवता का सर्वोच्चतम आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये अल बिरूनी का कथन है। गीता मानव मात्र के लिए शाश्वत प्रेरणा का स्रोत है। गीता मानव मात्र के लिए शाश्वत प्रेरणा का स्रोत है। अब्दुल कलाम जी का ये कथन है। मेरी अंतरिक्ष यात्रा के समय मेरे साथ में रखी गीता प्रति क्षण मेरा उत्साह बढ़ाती थी, इसलिए मैं 175 दिन तक लगातार अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाने में सक्षम हुई। ये सुनीता विलियम का स्टेटमेंट है। गीता मात्र व्यक्ति या राष्ट्र विशेष के लिए नहीं है, वह समग्र विश्व के संकट मोचन हेतु अपरिहार्य ग्रंथ है। ये कथन इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो ने दिया है। गीता सत्य का पथ निर्देशन करने वाली, सत्य की पहचान करने वाली, भेदाभेद दूर करने वाली आनंददायिनी एवं विलक्षण कृति है। ये दाराशिकोह के द्वारा कहा गया है। सबसे सुंदर, संभवतः एकमात्र आध्यात्मिक संगीत जो किसी भाषा में उपलब्ध हो वह गीता होती है। दुनिया का सबसे गूढ़ और सर्वोच्च ज्ञान इसमें निहित है। कोएलहैम ने यह कहा है, गीता का सर्वदा श्रवण, कीर्तन, मनन और ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाथ भगवान श्री विष्णु के मुखारबिंद से निकली है, तो अन्य शास्त्रों में जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कथन वेद व्यास जी ने कहा है। मैं सर्वदा गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ मंदिर है। गीता की सहायता से मैं तीनों लोक का पालन करता हूँ। ऐसा खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। गीता अक्षय मणियों की खान है। यदि युगों तक इस खान से मणि निकलते रहेंगे तो भावी कर्णधार इसमें से नए अमूल्य मणि पाकर प्रसन्न और चकित होते रहेंगे। ऐसा श्री अरविंदो ने कहा है। श्री कृष्ण भगवान की वाणी गीता कोई सामान्य कविता नहीं, वह तो अनहद नाद, सिद्ध योगी के हृदय में सुनाई देने वाला दिव्य नाद है। यह कोई कवि की कल्पित कल्पना नहीं है। यह तो अब आपके अंतर में बसे हुए अज्ञान को नाश करने वाली महाऔषधि है, पैनिसिया जिसको कह सकते हैं। ये जम्भेश्वर महाराज ने कहा है। मेरा विश्वास है कि दुनिया में प्रचलित भाषा में भगवान श्री कृष्ण की उपदेशावली श्रीमद् भगवद गीता के समान छोटे आकार में विपुल ज्ञान से परिपूर्ण द्वितीय कोई ग्रंथ नहीं है। कथन पंडित मदन मोहन मालवीय जी का है। गीता जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को हृदयगम करने में सहायता करती है। इसमें धर्म की मूल धारणाओं पर बल दिया गया है, जो केवल प्राचीन व आधुनिक ही नहीं, शाश्वत ये है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा है, गीता का उपदेश बिना भेदभाव सबके लिए प्रयोजनीय है। इस कथन पर अहिंदुओं का इतना ही अधिकार है जितना भी भारतीय हिंदू कहने वाले का है। ये कथन डॉक्टर मोहम्मद हाफिज सैयद का है। भारत के संविधान की मूल पांडुलिपि में, भारत का जो इंडिया का जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है के नीति निर्देशक तत्व के चतुर्थ अध्याय के आरंभ में, भारतीय संविधान के मूल संविधान की पांडुलिपि में नीति निर्देशक तत्व के चतुर्थ अध्याय के आरंभ में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण का चित्र अंकित है। 1950 में भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। गीता में स्नान करने वाला संसार का उद्धार कर सकता है, ऐसा श्री गीता नैनंदिनी कहती है। गीता में भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की वाणमयी मूर्ति है। गीता नैनंदिनी ऐसी कहती है। गीता सर्वशास्त्रमयी है, वह श्रुति स्मृति का सार है, ऐसा गीता नैनंदिनी कहती है। जो गीता अर्जुन को भी दोबारा सुनने को नहीं मिली, वहाँ हमें प्रतिदिन पढ़ने सुनने को मिल जाती है। भगवान की कितनी विलक्षण कृपा है, ऐसा गीता नैनंदिनी कहती है। समुद्र में से कोई राई नहीं निकल सकता, परंतु संतों ने सागर भर के ग्रंथों में से गीता निकाल कर हमें दी है। यह कितनी विलक्षण कृपा है, ये गीता नैनंदिनी कहती है। अगला स्टेटमेंट है, भगवद गीता इज द
क्विंटेसेंस ऑफ ऑल द टीचिंग्स ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर्स। आदि शंकराचार्य ने कहा है जिस मनुष्य ने गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन कर लिया वह संसार बंधन से मुक्त होकर के आध्यात्मिक आनंद का अधिकारी हो जाता है। भगवत गीता विश्व की सबसे सुंदर और महान ज्ञान की दार्शनिक कृति है। वान हमबोल्ट जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा है प्राचीन युग की सर्वोत्तम वस्तुओं में गीता से श्रेष्ठ कोई नहीं है। गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है जिसकी रचना के असंख्य वर्ष हो गए फिर भी ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं लिखा गया है। ये मनीषी थोरो अमेरिकन फिलोसोफर ने कहा है गीता दुनिया की बेहतरीन इल्मी तोहफा है। इस एक पुस्तक में दुनिया के सारे फिरकों का निचोड़ पेश किया गया है। अल्बेरोनी अरब के मनीषी हैं, उन्होंने कहा गीता एक गुलदस्ता है जिसमें वेदों और उपनिषदों के सभी आध्यात्मिक ज्ञान जुड़े हैं। ये कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। अगला कथन है गीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल परहैप्स द ओनली फिलोसॉफिकल सॉन्ग एग्जिस्टिंग इन एनी नॉन लैंग्वेज। विल्हेम वो हमबोल्ट ने ऐसा कहा है। यदि अन्य और अगला कोटेशन है यदि अन्य सभी धर्म ग्रंथ जलकर भस्म हो जाए तो भी इस गीता अमर गुट के 700 श्लोक यह बताने के लिए काफ़ी है कि हिंदू धर्म क्या है और उसे जीवन में कैसे उतारा जा सकता है। ये कथन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। मैं तो चाहता हूँ कि गीता केवल राष्ट्रीय शालाओं में नहीं बल्कि प्रत्येक शिक्षा संस्थान में पढ़ाई जाए। एक हिंदू बालक या बालिका के लिए गीता को न जानना शर्म की बात है। जो लोग गीता विद्यालयों में पढ़ाने जाए के लिए विरोध करते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का है कि गीता को एक हिंदू बालक या बालिका को के लिए गीता को न जानना शर्म की बात होनी चाहिए। यह सच है कि गीता विश्व धर्म की एक पुस्तक है। महात्मा गांधी ने कहा है गीता ज्ञान प्रसारण के समय विश्व में कोई भी मजहब या संप्रदाय रिलीजन नहीं था। वर्तमान में प्रचलित सभी मजहब संप्रदाय गीता के हजारों वर्ष बाद प्रचलन में आए हैं। अतः गीता मजहब संप्रदाय के वेद से मुक्त ज्ञान कंठस्थ है। तो ये कहा है स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने। गीता एक सार्वकालिक सभी समयों में उपयुक्त सार्वमौलिक सारे संसार में व्याप्त और सार्वजनीन सबके लिए उपयुक्त मानव शास्त्र है। परमात्मा को धारण कराती है, इसलिए धर्म शास्त्र है। स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज। अब अष्टम चक्र है, इसमें 45 प्रश्न है। गीता सुवचन प्रश्न, सुवचन बताने पर अर्थ बताइएगा। तो इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, भैया संस्कृत वाले हैं। और आगे देखेंगे कोई शार्ट क्वेश्चन होंगे तो पहले देखते हैं, क्योंकि हाँ अष्टाश्लोकी गीता उससे कुछ संबंधित है। अष्टाश्लोकी सीता वो गीता है का अष्टादश श्लोकी गीता का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? अष्टादश श्लोकी गीता का सर्वप्रथम प्रचार महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी महेशानंद गिरी जी ने। तो स्वामी महेशानंद गिरी जी ने आबू पर्वत वालों ने किया। अष्टदश श्लोकी गीता की विशेषता क्या है? यह अत्यंत संक्षेप में गीता का सार है। अष्टादश श्लोकी गीता में कितने अध्याय से कितने श्लोक हैं? 18 अध्यायों से एक एक श्लोक लिया गया है, कुल 18 श्लोक हैं। अष्टादश श्लोकी गीता में कोई भी श्लोक का प्रथम शब्द बताने पर पूरा श्लोक बताओ। अच्छा, विद्या भारती में अष्टादश श्लोकी गीता का प्रयोग किसने आरंभ किया? स्वर्गीय लज्जाराम तोमर जी ने अष्टादश श्लोकी गीता का उपयोग किया। अष्टादश श्लोकी गीता की प्रस्तावना किसने लिखी है? पूज्य महेशानंद जी ने लिखी है। अष्टादश श्लोकी का महात्म्य कौन से श्लोक में बताया गया है? गीता सारमिदं पुण्यम या पठेत सुसमाहित विष्णुलोक मवाप्नोत भय शोक विनाशनम। ये है भैया, थोड़ा अपने स्तर देखेंगे। अष्टादश श्लोकी गीता की नित्य पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। संधि बताना है तो तदैव है, तथा प्लस एव वृद्धि संधि है, नैति है, ना प्लस ऐति वृद्धि संधि है। ये संधियां हैं भैया, देखो तो ये ग्रामर का पोर्शन है।
तो ये छोटा सा है, एक लगभग है, तो लगभग इसमें से कुछ हम अंतिम है। ये अंतिम प्रश्न है, अर्जुन ने श्री कृष्ण को कितने नामों से संबोधित किया है? तो पहला शब्द है अर्जुन ने जो संबोधित किया अच्युत, एक बार, सब परिस्थितियों में न डिगने वाला, अच्युत एक बार कहा है। ऋषिकेश कहा है, ऋषिकेश मीन्स 5 बार इंद्रियों के स्वामी कहा है, ये अर्जुन ने कृष्ण को कहा है। केशव 6 बार कहा है, केसी नामक असुर को मारने वाला। कृष्ण कहा है 9 बार, आकर्षण वाले करने वाला। गोविंद 2 बार कहा है, गौओं तथा इंद्रियों का को आनंद देने। मधुसूदन 5 बार कहा है, मधु नामक असुर का वध करने के कारण। जनार्दन, अर्जुन ने कृष्ण को 5 बार जनार्दन कहा है, जीवों के पालक है। माधव 1 बार कहा है, लक्ष्मी प्रति कृष्ण है। पुरुषोत्तम 5 कहा गया है, 5 बार अर्जुन के द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ कहा गया है। महेश्वर 2 बार महान ईश्वर कहा गया है। परमेश्वर परम ईश्वर 2 बार कहा गया है। हरि माने दुख का हरण करने वाला 1 बार कहा गया है। विष्णु जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके रखे हैं 2 बार अर्जुन के द्वारा कहा गया है। प्रभु माने सृष्टिकर्ता 1 बार कहा गया है। योगेश्वर माने योगियों के ईश्वर 2 बार कहा गया है। विश्वमूर्ति माने विश्व स्वरूप 1 बार कहा गया है। देवेश माने देवों का ईश्वर 1 बार कहा है। जगन्नी वास माने जगत का आश्रय अर्जुन ने 2 बार कहा है। यदुवंशी 1 बार कहा है। सखा यानी मित्र 1 बार कहा है। विश्वेश्वर माने विश्व का स्वरूप या ईश्वर 1 बार कहा है। देववर देवों में श्रेष्ठ 1 बार कहा है। अरिसूदन माने दुष्टों को नष्ट करने वाले, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी 2 बार कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कितने नामों से संबोधित किया है? अब देखेंगे, अभी तक हमने पहले देखा था कि कृष्ण को अर्जुन ने किन किन नामों से, अब अर्जुन को किन किन नामों से। गुणाकेश 2 बार, गुणा माने नींद को जीतने वाला। अर्जुन 18 बार कहा है, इसका मतलब होता है ऋतु, सरल, रिजु या सरल, रिजु है, ऋतु नहीं रिजु है। पार्थ 22 बार कहा है, प्रथा के पुत्र। परंतप 6 बार, श्री कृष्ण ने अर्जुन को परंतप 6 बार माने दुश्मनों का शत्रुओं का नाश करने वाला है। भारत 18 बार माने भरतवंशी। महाबाहो 7 बार कहा है, जिसकी बाहुएं विशाल थी। कौंतेय माने कुंती पुत्र 8 बार कहा है। कुरु नंदन, कुरु वंश का पुत्र 3 बार कहा है। अर्जुन को कृष्ण ने धनंजय 8 बार किया है, धन को जय किया है जिसने। अनग 2 बार माने निष्पाप, जिसने कोई पाप नहीं किया है। भरत ऋषभ माने भरतवंशी 6 बार कहा है। पांडव माने पांडुपुत्र 4 बार कहा है। किरीटी 1 बार माने किरीट धारण करने वाला। पुरुष ऋषभ माने पुरुषों में श्रेष्ठ 1 बार कहा है। धनुर्धन धनुष चलाने पर 1 बार कहा गया। सव्यसाची दोनों हाथों से धनुष चलाने वाला, एम्बिडेक्सस कहते हैं। अर्जुन के 10 नाम युक्त श्लोक बताओ। अर्जुन फाल्गुनो जिष्टु किरीटी श्वेत वाहना विभत्सुर विजय कृष्णो सव्यसाची धनंजय। अर्जुन फाल्गुन जिष्टु किरीटी श्वेतवाहन विभत्सु विजय कृष्ण सव्यसाची धनंजय। तो साथियों, ये छोटे कुछ ऐसे हैं क्योंकि बीच में संस्कृत के वाक्य कहते हैं जिनकी शुद्धता न होने के कारण मैंने उनको नहीं इतना पढ़ा है। ठीक है, एक अष्टम चक्र था, देखते हैं। अर्थ बताने पर सुवचन बताओ। त्रैगुण्य विषया वेदा, अर्थात वेद त्रिगुणों के कार्य रूप संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। समत्व योग उच्यते, सिद्धि और असिद्धि में समता को ही योग कहते हैं। कृपण फल हेतु, अर्थात फल के निमित्त कर्म करने वाले कृपण अर्थात दीन होते हैं। बुद्धिनाशा प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने से संपूर्णतया विनाश हो जाता है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत पुरुष को सुख कहाँ मिलता। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ
त्यार तक तकर मकृत, यानी कोई भी, भाई देखिए उच्चारण मुझे से नहीं निकल रहा है, कोई भी कदापि क्षण भर भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। अगला है गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति अर्थात कर्म का यथारूप स्वरूप जहान समझने में कठिन होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, स्वधर्म का पालन करते हुए मरना श्रेय है और पर धर्म का पालन करना भयावह होता। न्याय ज्ञानेन सदसा पवित्रम ही विद्यते, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र अर्थात शुद्धिकारक कुछ भी नहीं है। श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान का लाभ होता है। यो यच्छद सा ए स्वा, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसको वैसा फल मिलता है। तो भैया ये कुछ थे। तो साथियों कहीं कहीं पे उच्चारण गलत है, क्योंकि मैं इंग्लिश का शिक्षक हूँ, प्रयास कर रहा था और फिर भी प्रयास करता हूँ तो आगे आगे कुछ सीख जाऊँगा। उद्देश्य आप लोगों को ज्ञान के प्रति प्रेरित करना है। अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आशा करता हूँ संसद ज्ञान परीक्षा की प्रज्ञा की ये पतली वाली पुस्तक जो थी श्रीमद् भगवत गीता, तो ये लगभग पूर्ण हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद में अब दूसरी वाली पुस्तक जो है आज, तो उससे संबंधित जो है पुस्तक में जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को शीघ्र ही उपलब्ध कराएंगे। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रखिए। थैंक यू सो मच।